माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंटेल, जिसको बीट करके इंटेल से भी ज़्यादा बेहतरीन प्रोसेसर्स मार्केट में प्रस्तुत करने वाली कंपनी AMD, जिसने इंटेल को बीट करके अपने आप को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि मानो आज के समय में इंटेल से ज़्यादा AMD को लोग ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। ये तो आप सब जानते ही हो। AMD के प्रोसेसर्स, AMD के ग्राफिक्स कार्ड और भी कई सारे अन्य AMD के अलग अलग प्रोडक्ट्स, जिन्होंने मानो मार्केट में धूम ही मचा रखी है और हर कोई इंटेल से पहले आजकल AMD को ज़्यादा पसंद करने लगा है। आज इसी AMD माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सफलता के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस कंपनी ने अपने नाम को पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध कर दिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गहीरे और आप देख रहे हैं SIG बुक्स यूट्यूब चैनल। सो लेट गेट स्टार्टेड। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस मतलब AMD, जो कि सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स, व्यवसाय और उपभोक्ता बाजारों के लिए कंप्यूटर प्रोसेसर्स और कई सारे अन्य तकनीकी उत्पादों का विकास करती है, जिसकी शुरुआत 1 मई 1969 में जेरी सैंडर्स द्वारा की गई थी, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तब इसमें केवल 7 लोग ही काम किया करते थे और ये कंपनी पहले दूसरे कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती थी। नवंबर 1969 में कंपनी ने अपना पहला उत्पाद AM9300 एक MSI शिफ्ट रजिस्टर सर्किट बनाया, जो कि 4 बिट सर्किट था, जिसकी बिक्री 1970 में शुरू की गई थी। कई सालों तक दूसरे कंपनियों के लिए काम करने के बाद हताश होकर जेरी सैंडर्स इन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। शुरुआती समय में AMD ने छोटे छोटे लॉजिक चिप्स बनाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। कई महीनों और सालों तक लॉजिक चिप्स बनाने के बाद AMD ने 1970 में अपना खुद का सबसे पहला मालिकाना उत्पाद AM2501 एक लॉजिक काउंटर का उत्पादन किया, जो कि अधिकतर सफल रहा। इस उत्पाद के कई अलग अलग प्रकार भी AMD ने बाजार में प्रस्तुत किए, जिसमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाला उत्पाद था AM2505, जो कि 1971 में बनाया गया था और जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इन उत्पादों की सफलता के कारण कंपनी और भी ज़्यादा अपने कामों पर ध्यान देने लगी थी। साथ ही साथ 1971 में ही कंपनी ने कंप्यूटर रैम्स का भी निर्माण किया, जिसकी शुरुआत AM3101 मॉडल की रैम से हुई थी, जो कि एक 64 बिट बायपोलर रैम चिप थी। इन उत्पादों की सफलता के चलते समय उस वर्ष कंपनी की आमदनी 4.6 मिलियन US तक हो गई थी। ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात थी और इन सबको देखते समय ये तो पता चल गया था कि धीरे धीरे अब AMD कंपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी। जब इंटेल ने 1971 में अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 एक 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर बाजार में प्रस्तुत किया, तभी इंटेल को बीट करने के हेतु AMD ने अपने कदम माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ाए और 1975 तक AMD ने अपना AM9080 माइक्रो प्रोसेसर बाजार में प्रस्तुत किया, जो कि इंटेल के 8080 प्रोसेसर्स के क्लोन कॉपी को देखकर बनाया गया था, जो कि एक कॉपीराइट लाइसेंस प्रोसेसर था। अब धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर उत्पादन के क्षेत्र में AMD ने भी अपने कदम रखने के कारण इंटेल को अपने व्यवसाय की चिंता होने लगी थी। तभी जब 1976 में इंटेल ने अपने माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो कोड स्थापित करना शुरू किया, तब उसने AMD के साथ एक क्रॉस लाइसेंसिंग में प्रवेश किया, जिसे 1976 में प्रभावी रूप से माइक्रो प्रोसेसरों और बाह्य उपकरणों में माइक्रो कोडिंग करने के लिए एक कॉपीराइट लाइसेंस दिया गया था। और साथ ही साथ एक वजह ऐसी भी जुड़ी हुई थी कि सिर्फ इंटेल ही IBM के लिए इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर बनाने की मांग पूरी नहीं कर सकता था। इन दोनों कारणों की वजह से इंटेल ने AMD के साथ कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कुछ हद तक इंटेल के साथ काम करके AMD ने खुद को इंटेल से अलग कर अपने खुद के माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। जब 1985 में इंटेल ने अपना 80386 माइक्रो प्रोसेसर बाजार में प्रस्तुत किया, तभी AMD ने अपना AM386 प्रोसेसर बाजार में प्रस्तुत किया, जो कि इंटेल के 80386 प्रोसेसर्स की क्लोन कॉपी को देखकर बनाया गया था। AMD एक के बाद एक इंटेल के प्रोसेसर्स की क्लोन कॉपी बनाते जा रहा था, इसलिए
इंटेल ने उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में AMD के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अब मानो AMD और इंटेल के बीच जंग सी लड़ गई थी। कई सालों तक उच्च न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद 1994 में आखिरकार AMD मुकदमा जीत गया और वहां भी AMD ने इंटेल को हरा दिया। अब क्या, अब AMD के पास खुले राइट्स थे और वो अपने माइक्रोप्रोसेसर्स बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम था। अब तक AMD कंपनी माइक्रोप्रोसेसर्स बनाने के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हो चुकी थी। ऐसे में AMD की सफलता को और भी ज़्यादा बढ़ावा तब मिला जब AMD ने 1999 में अपना एथलॉन सीरीज़ का प्रोसेसर बाजार में प्रस्तुत किया। इस प्रोसेसर की खास बात ये थी कि ये 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को टच करता था। इसके साथ ही साथ AMD ने माइक्रोप्रोसेसर्स के कई सारे अलग अलग प्रकार भी बाजार में प्रस्तुत किए, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। आगे चलकर 2003 में AMD ने दुनिया का सबसे पहला 64 बिट कंज्यूमर लेवल प्रोसेसर बनाया, जिसका नाम उन्होंने एथलॉन 64 रखा। इन प्रोसेसर्स के कारण AMD माइक्रोप्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी थी। आगे चलकर 2006 से 2015 के मध्य में इन्होंने प्रोसेसर्स के कई सारे प्रकार भी बाजार में लाए, जैसे कि सेपरॉन, ज़ेन 2, ऑप्टेरॉन, AMD, फेनॉन और भी कई सारे अन्य प्रकार, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। अब AMD को तलाश थी एक ऐसे सफलता की जो कि इंटेल को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2017 में AMD ने प्रोसेसर्स की राइजन सीरीज बाजार में लाई, जो कि एक कंज्यूमर लेवल सीरीज थी। इस सीरीज की सफलता के कारण AMD पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध हो गई। राइजन सीरीज की खास बात ये थी कि ये इंटेल के प्रोसेसर्स के मुकाबले हायर कोर्स, थ्रेड्स और क्लॉकिंग स्पीड के साथ में आते थे, और इस सीरीज को बनाने के लिए AMD ने इंटेल को यहाँ भी चीट करना शुरू कर दिया। कैसे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंटेल ने अपनी i3 सीरीज लॉन्च की तो उधर AMD ने R3 सीरीज लॉन्च की। ऐसे ही इंटेल के सभी प्रोसेसर्स को देखते हुए उनकी क्लोन कॉपी AMD ने बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि i5 के मुकाबले R5, i7 के मुकाबले R7 और तो और i9 के मुकाबले R9। इसी तरह AMD ने इंटेल को बीट कर आगे अपनी सफलता बरकरार रखी, और आजकल राइजन सीरीज के प्रोसेसर्स बाजार में कितने पसंद किए जाते हैं ये तो आप सब जानते ही हो। ऐसे ही आगे चलकर AMD ने अपने मदरबोर्ड्स, ग्राफिक्स कार्ड्स और चिपसेट्स भी बनाने शुरू कर दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया है, हमें टाइम लैप्स पिन करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और AMD के प्रोसेसर्स के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।